हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आज विजय सूत्र के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं जनरल नॉलेज यानी कि जीके का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें हम उत्तर प्रदेश का जीके जो है वो कवर अप करेंगे। तो आज आपकी प्रैक्टिस सेट 2 है और जल्दी से फटाफट से आपको ये देखना है कि क्वेश्चंस जो हैं आपके कैसे किस टाइप के बनेंगे। ठीक है, तो क्या आप सभी तैयार हैं? एक बारी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ भाई, हाँ मैम, मैं तैयार हूँ, थम्स अप करके। ठीक है, और सेशन को शुरू करते हैं हम इसी के साथ। सबसे पहला सवाल देखने जा रहे हैं, तो चलिए फिर शुरू किया जाए। क्वेश्चन 1 जो कह रहा है आपसे, मऊ जिले का प्राचीन नाम जो है वो क्या था, ये पूछा जा रहा है। ये आपको बताना है। कपूरी नगरी है, मऊनाथ भजन है, नमन नगरी है, शालही होत्र सरोवर है, या इनमें से कोई नहीं है, यानी कि नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा या फिर ई होगा। ध्यान रखेंगे, अगर हम कहें कि एंशंट या अर्लियर नेम मऊ डिस्ट्रिक्ट का, तो वो था आपका मऊनाथ भजन। ठीक है, मऊनाथ भजन को ही बोलते 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 मऊनाथ का मऊ जो है वो प्रचलन में आने लगा और उसको मऊ नाम से जाना जाने लगा। यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। आगे पूछा जा रहा है, नाना साहेब के नाम पर कानपुर में कौन सा पार्क है जो कि स्थित है, ये आपको बताना है। लोहिया पार्क है, बुद्धा पार्क है, फिर आपका नाना राव पार्क है, या फिर कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद पार्क, या इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज है। तो अगेन यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ही आंसर आपका छिपा हुआ है। पूछा जा रहा है नाना साहेब को लेकर के। ठीक है, नाना साहेब के नाम पे कानपुर में कौन सा पार्क है, तो आप कहेंगे नाना राव पार्क है। ठीक है, कौन सा पार्क है? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नाना राव पार्क जो है बिल्कुल करेक्ट है, और 1857 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 1857 के नायक नाना साहब की स्मृति में, नायक नाना साहेब की स्मृति में बनवाया गया था। में बनवाया गया था। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे आपका 3rd। सवाल पूछ रहा है, समान पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये पूछा जा रहा है। समान पक्षी विहार यानी कि यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं, समान बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश वेयर। कहाँ लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में, ये बताना है। मऊ में, आजमगढ़ में, मणिपुरी में, इटावा में, या फिर कह रहे हैं नन ऑफ दीज, यानी इनमें से किसी में भी नहीं। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? तो ध्यान रखेंगे आप कि यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है आपका आएगा मैनपुरी में। कहाँ पर आएगा? मैनपुरी में। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये एक प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य है। पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, जो सर्दियों में प्रवासी पक्षी जो होते हैं उनके लिए ज्यादा प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कानपुर नगर जिले के उत्तर में कौन सा जिला इसकी सीमा को स्पर्श करता है, यानी कि टच करता है, पूछ रहे हैं। कन्नौज है, हरदोई है, उन्नाव है, हमीरपुर है, या फिर कह रहे हैं इनमें से कोई भी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हरदोई हो जाएगा, क्योंकि हरदोई जो है वो आपका जिला उत्तर में क्या करता है? कानपुर को टच करता है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, निकिडा औद्योगिक क्षेत्र किन 2 शहरों के बीच विकसित किया गया है?
किया जा रहा है ये बताना है। कानपुर लखनऊ, कानपुर उन्नाव, कानपुर फतेहपुर, कानपुर कन्नौज और कह रहे हैं इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा। कानपुर है ये तो हमें क्या हो गया, कंफर्म हो गया, लेकिन कानपुर के साथ और कौन सा है तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कानपुर के साथ है उन्नाव। ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कानपुर में, कानपुर मंडल में कुल कितने जिले जो हैं वो शामिल हैं, यानी कि कुल कितने डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो शामिल हैं, ये पूछा जा रहा है। 4, 5, 7, 6 या फिर कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि मैम 6 जो है वो करेक्ट होगा। चलो देख लेते हैं किस हिसाब से। एक तो आपका हो गया कानपुर नगर, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो गया, कानपुर देहात, कानपुर देहात, ठीक है। फिर आपका क्या हो गया, औरैया हो गया, है ना, क्या हो गया, औरैया। फिर आपका हो गया इटावा, फिर आपका हो गया कन्नौज, और फिर आपका हो गया फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद। क्लियर है। तो ये जो 6 हैं ये क्या है, आपके डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो कानपुर में पाए जाते हैं या कानपुर में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की भाषा में मऊ शब्द का अर्थ जो है वो क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। तो संगम है यानी कॉन्फ्लुएंस, छावनी या डेरा, कैंप और एनकैंपमेंट है, या फिर कह रहे हैं पवित्र स्थान, तालाब, या इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज, यानी कि बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ए, बी, सी, डी या फिर ई। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है आपका होगा मऊ, मतलब होता है एक तरीके का छावनी, या हम कह सकते हैं एक तरीके का डेरा। ठीक है, माना जाता है ऐसा कि जो ऐतिहासिक काल था, यानी कि हमारा जो हिस्टोरिक पीरियड था, ऐतिहासिक काल में सैनिक शिविर होने के कारण, किसके कारण, जो सैनिक शिविर होते थे, सैनिक शिविर होने के कारण इसका नाम ऐसा रखा गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मैनपुरी जिले की प्रमुख नदियां जो हैं वो कौन सी हैं, वो आपको बतानी है। गंगा और यमुना है, टोंस और तमसा है, काली और ईशान है, गोमती और सरयू है, इनमें से कोई नहीं है, यानी कि नन ऑफ दीज है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है, ए है, बी है, सी है या फिर डी है या फिर ई है। करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है। बाकी अगर कहा जाए तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा काली और ईशान नदी। ठीक है, काली और ईशान रिवर जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों मुख्य रूप से आपके किस में बहती हैं, इसी और मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट के मुख्य रूप से में बहती है, जो इस क्षेत्र की कृषि और जल संसाधनों की पूर्ति करने का काम जो है वो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कानपुर नगर निगम की स्थापना जो है वो कब हुई थी, यानी कि कानपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आपको ध्यान रखना है और बताना है करेक्ट आंसर क्या है। 1947, 1959, 1981 और है 1992, या फिर कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1959। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 10। उत्तर प्रदेश का पूछा जा रहा है, पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन वर्ष 2003 में कहाँ स्थापित किया गया था, ये आपको क्या करना है, बताना है। ऑप्शन में दिया है नोएडा, मुरादाबाद, लखनऊ, कानपुर, या फिर कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ बच्चा आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए, पी, सी या फिर डी, ई, क्योंकि सेज के बारे में पूछ रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मुरादाबाद। ठीक है,
क्या हो जाएगा, मुरादाबाद जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुरादाबाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस एकेडमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये पूछा जा रहा है आपसे। 1990, 95, 1997 या 2001, या कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द अबव। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा मैम, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा 1997। ठीक है, 1997, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मछली मंडी उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, ये पूछा जा रहा है। चंदौली में, मुरादाबाद में, वाराणसी में, प्रयागराज में, या फिर कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दी अबव में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, A, B, C, D या फिर E होगा। देखो भैया, एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट कहा जा रहा है फिश मार्केट जो है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, जब सेकेंड की बात आएगी तो यहाँ पे क्या आएगा, मुरादाबाद आएगा। ठीक है, और यह मंडी बड़े पैमाने पर मत्स्य व्यापार जो है वो करने का काम जो है करती है। ठीक है, डन है, बिल्कुल समझ में आ गया। इसी कारण इसको सेकेंड लार्जेस्ट फिश मार्केट कहा जाता है, यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरादाबाद शहर में किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा स्थापित की गई थी, ये की गई है, ये पूछा जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की, चौधरी चरण सिंह की, लाल बहादुर शास्त्री की, इंदिरा गांधी की, या फिर कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज की, यानी कि नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देना है A, B, C, D, E। कमेंट सेक्शन में आपको क्वेश्चन नंबर और उसके साथ जो ऑप्शन है उस ऑप्शन का नाम जो है वो लिख देना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका आएगा चौधरी चरण सिंह। ठीक है, क्या आएगा, चौधरी चरण सिंह। इनको क्या कहा जाता था, इनको किसानों का मसीहा भी कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, किसानों का मसीहा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मुरादाबाद से संबंधित GI टैग प्राप्त उत्पाद कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। मेटल क्राफ्ट है, काला नमक वाला चावल है, शजर पत्थर है, या पीतल की मूर्तियां हैं, या फिर कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि नन ऑफ अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, ये आपको बताना है, फटाफट से बताएं। भाई देखो, जब हम मुरादाबाद की बात करते हैं और GI टैग की बात करते हैं, GI टैग जो है वो होता क्या है, तो इसको कहते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, इंडिकेशन टैग। ठीक है, GI टैग। अब अगर हम कहें कि ये कौन सा है, तो आप कहेंगे मैम ये मेटल क्राफ्ट है, यानी कि A ऑप्शन जो है वो आएगा। क्यों आएगा, किस हिसाब से आएगा, तो देखो भैया, मुरादाबाद जो है उसको ब्रास सिटी भी कहते हैं, यानी कि पीतल का शहर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं मुरादाबाद को, मुरादाबाद को पीतल पीतल भी नहीं हम कहते हैं, हम इसको ब्रास सिटी कहते हैं। ठीक है, ब्रास सिटी के नाम से ये क्या है, जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे बट ऑब्वियस मेटल का क्राफ्ट जो है वो हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, जल्दी से फटाफट से देखेंगे। बस्ती को बस्ती कहूं तो काको कहूं उजाड़, बस्ती जिले के संदर्भ में यह प्रसिद्ध पंक्ति किस साहित्यकार ने लिखी थी, ये पूछा जा रहा है। ध्यान देना, वापस से क्या लिखा है, बस्ती को बस्ती कहूं तो काको कहूं उजाड़। अब देखो, जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रानंद पंत है, महादेवी वर्मा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, और कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। तो ये वाक्य जो है या कथन जो है यह किसने कहा है, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए भाई, इस कथन की अगर हम बात करेंगे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हैं उन्होंने ये पंक्ति जो है वो क्या की है, बोली है। अपनी प्रसिद्ध पंक्ति जो है हिंदी साहित्य में इन्होंने क्या किया है, मेंशन किया है।
क्लियर है? चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला या सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सा है, ये बताना है। भदोई है, शामली है, हापुड़ है, जालौन है, या फिर कह रहे हैं इनमें से कोई भी नहीं है, यानी कि नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा हापुड़। ठीक है, क्या हो जाएगा, हापुड़ हो जाएगा। इसका जो गठन हुआ था, इसका गठन वर्ष जो है वो है 2011। यह पहले क्या था, गाजियाबाद का हिस्सा था। यह पहले गाजियाबाद का हिस्सा था। क्लियर है? चलो आगे बढ़। प्राचीन काल में पूछ रहे हैं कि महर्षि वशिष्ठ का आश्रम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित माना जाता है? बस्ती में, हापुड़ में, जालौन में, फतेहपुर में, या फिर कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। महर्षि कौन है भैया? वशिष्ठ। वशिष्ठ ऋषि के बारे में सुना होगा ना, तो यही वही वाले वशिष्ठ ऋषि हैं। तो उनके बारे में बताना है कि उनका जो आश्रम है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित माना जाता है, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा बस्ती। ठीक है, क्या हो जाएगा, बस्ती जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। आपके ध्यान रखना, क्षेत्र का नाम जो है वो ऋषि वशिष्ठ के नाम पे ही बस्ती पड़ा था। ठीक है, इनके नाम पर ही क्या पड़ा था, बस्ती जो है वो बनने की मान्यता भी जताई जाती है, ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बता रहा है। जालौन जिला उत्तर प्रदेश के किस प्रशासनिक मंडल के अंतर्गत आता है? कौन कौन से हैं? कानपुर मंडल है, चित्रकूट मंडल है, प्रयागराज मंडल है, झांसी मंडल है, या फिर कह रहे हैं नन ऑफ दीज कह रहे हैं। तो करेक्ट आंसर जो है आपका क्या होगा, ये बताना है। जालौन जिला जो है वो उत्तर प्रदेश के किस प्रशासनिक मंडल के अंतर्गत में आता है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपका करेक्ट आंसर होगा झांसी मंडल। ठीक है, जालौन जो है जिला झांसी मंडल के अंतर्गत आता है, पहली बात। दूसरी बात अगर हम कहें तो यहाँ पे झांसी मंडल जो है, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, झांसी मंडल में मुख्यतः आपका एक तो आता है झांसी, ठीक है, एक आपका आता है जालौन, और एक आपका आता है ललितपुर। क्या आता है? ललितपुर। ठीक है, तो ये तीन जो हैं वो आते हैं किसके अंतर्गत? झांसी डिवीजन के अंतर्गत। ठीक है, ये क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र का महत्वपूर्ण भाग भी माना जाता है, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचनंदा नगर उत्तर प्रदेश के किस जिले का उपनाम है? ये पूछा जा रहा है। बस्ती है, हापुड़ है, जालौन है, या फिर कह रहे हैं बुलंदशहर है, या कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं। तो ए, बी, सी, डी या फिर ई, कौन सा होगा करेक्ट आंसर? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा जालौन। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि जालौन जो है वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पंचनंदा का अर्थ क्या होता है अगर हम कहेंगे तो आपको ध्यान रखना है, पंचनंदा का अर्थ है 5 नदियों का संगम। 5 नदियों का संगम। ठीक है, अब ये जो 5 नदियों का संगम है ये कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो आपकी यमुना रिवर है, फिर आपकी चंबल है, चंबल रिवर, सिंध रिवर, और आपकी है कवारी रिवर, और है आपकी पहुज रिवर। ठीक है, याद रहेगा। तो यही आपका क्षेत्र है, 5 नदियों का क्षेत्र है, इसीलिए इसको कहा जाता है क्या? पंचनंदा नगर। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन है 21, हापुड़ जिले का एक जिला एक उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। पीतल के बर्तन जो कि आपके किसके हैं, मुरादाबाद के हैं, ठीक है, किसके हैं, मुरादाबाद के हैं, ठीक है। हस्त निर्मित कागज है, लकड़ी के खिलौने हैं, इनमें से कोई नहीं, घरेलू सजावटी सामान है। तो हापुड़ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये है आपका घरेलू सजावटी सामान, ठीक है। एक योजना जो ये योजना के अंतर्गत है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, बस्ती जिले का प्राचीन नाम जो है वो क्या था, ठीक है। वशिष्ठ नगर, हरिद्रोही नगर, आहाड़ क्षेत्र या कह रहे हैं कौशल। तो आपको ध्यान रखना है बस्ती जिले का जो एंशंट नेम या प्राचीन नाम जो है वो है वशिष्ठी नगर, ठीक है, क्योंकि ये ऋषि वशिष्ठ का जो आश्रम था वो यही था, इसीलिए ये ऐसा माना जाता है कि ऋषि वशिष्ठ के नाम पे ही इसका नाम बस्ती जो है वो पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जालौन जिले का एक जिला एक उत्पाद जो है वो कौन सा है, आपको ये बताना है। चीनी मिट्टी के बर्तन है, जरी जरदोजी है, बेडशीट है, हस्त निर्मित कागज कला है या कह रहे हैं इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज हैं। तो यहाँ पे अगेन हम किसकी बात कर रहे हैं, जालौन जिले की बात कर रहे हैं। वन प्रोडक्ट वन आपका डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा हस्त निर्मित कागज की कला, ठीक है, ये आपका होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, 1857 की क्रांति के दौरान बांदा क्षेत्र का नेतृत्व किसने किया था, ये पूछा जा रहा है। बांदा क्षेत्र जो है उसका नेतृत्व करने वाला पर्सन जो थे वो कौन थे, तात्या टोपे थे, नवाब अली बहादुर हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं या फिर कहा जा रहा है आपका इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज है। तो भाई ये तो आपके कहाँ से रही हैं, झांसी से रही हैं, है ना, कहाँ से रही हैं, झांसी से रही हैं। बाकी सबका आपको ऑप्शन बताना है और इसका बताना है कि बांदा रीजन से कौन था। तो ध्यान रखेंगे बांदा रीजन से नवाब अली बहादुर थे, ठीक है, कौन थे, नवाब अली बहादुर थे, जो कि क्या करते हैं और बहादुर द्वितीय थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा नवाब अली बहादुर द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वीरांगना रानी दुर्गावती का जन्म कहाँ हुआ था। रानी दुर्गावती का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, ये पूछा जा रहा है। महोबा में, कालिंजर में, ओरछा में, गोंडवाना में या फिर कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है इसमें आंसर जो है आपका क्या होगा। तो दुर्गावती जी की जब बात होती है, क्वीन दुर्गावती जी, ठीक है, रानी दुर्गावती जी की, तो आपको ध्यान रखना है इनका जन्म जो है वो कालिंजर में हुआ था। कहाँ हुआ था, कालिंजर जो जगह है वहां पर इनका जन्म जो है वो हुआ था। कालिंजर को ही वर्तमान में, ठीक है, इन वर्तमान में बांदा जिला के पास स्थित है, ठीक है, वर्तमान में बांदा जिला के पास, बांदा जिला के पास स्थित है, ठीक। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रामपुर जिला उत्तर प्रदेश के किस प्रशासनिक मंडल के अंतर्गत आता है, ये बताना है। बरेली डिवीजन, मुरादाबाद डिवीजन या फिर कह रहे हैं मेरठ डिवीजन या कह रहे हैं सहारनपुर डिवीजन या कह रहे हैं नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई भी डिवीजन नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा मुरादाबाद डिवीजन, ठीक है, बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। रामपुर जो है वो आपका मुरादाबाद मंडल में आता है। इसमें कुछ जो इस मंडल में आते हैं वो आपके कुछ और भी हैं जिसकी हम बात बताते हैं। चलो कौन कौन है ये भी हम बता दें। एक तो आपका हो गया मुरादाबाद, ठीक है, एक क्या हो गया, मुरादाबाद हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, रामपुर हो गया, तीसरा आपका अमरोहा हो गया, अमरोहा हो गया, चौथा आपका संभाल हो गया, संभाल हो गया, और पांचवा आपका बिजनौर हो गया, बिजनौर हो गया,
ठीक है, तो ये जितने भी हैं ये सारे किस में आते हैं, ये आपके मुरादाबाद डिवीजन में आते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है रामपुर शहर की स्थापना 1775 ईस्वी में राजा के नाम पे हुई थी। कौन सा राजा था जिसके नाम पर इनकी स्थापना हुई थी? राजा मान सिंह, राजा राम सिंह, राजा फतेह सिंह, राजा करण सिंह, या फिर कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं। तो रामपुर है और राजा में देखना है हमें कौन सा आ रहा है, तो राजा राम सिंह जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 29। रामपुर का प्रसिद्ध उपनाम यानी कि निक नेम जो है वो क्या है? ब्रास सिटी, या फिर कह रहे हैं सिटी ऑफ नाइफ्स यानी कि चाकुओं की नगरी, या फिर कहा जाएगा इत्र नगरी यानी कि परफ्यूम की सिटी, ताला नगरी, लॉक सिटी, इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दीज। तो आपको ध्यान रखना है रामपुर, रामपुर की छुरी जो है आपने सुना होगा, बहुत फेमस है ना, देखा होगा ना, डायलॉग्स आते हैं फिल्मों में, लोग लेकर के चलते हैं रामपुर की छुरी। तो ये आपका सिटी ऑफ नाइफ्स है यानी कि चाकुओं की नगरी कहा जाता है रामपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन है 30। रामपुर जिले में कुल कितनी तहसीलें हैं ये पूछा जा रहा है, आपको ये बताना है। 4, 6, 5, 8, या फिर कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी, या फिर डी, या फिर ई? बिल्कुल सही। जो बच्चे बता रहे हैं कि रामपुर डिस्ट्रिक्ट में कुल तहसीलों की संख्या जो है वो कितनी है, चलो आओ काउंट करते हैं। एक तो हो गई रामपुर, ठीक है, दूसरा हो गया शाहाबाद, तीसरा हो गया बिलासपुर, चौथा हो गया मिलक, पांचवा हो गया टांडा, और छठा हो गया सवार। ठीक है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। कितनी है? 6 हैं कुल तहसीलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बांदा जिले में स्थित भूरगढ़ किला किस नदी के किनारे पे स्थित है? भूरगढ़ किला जो कि बांदा में है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है ये आपको बताना है। यमुना, केन, बेतवा, सोन, या फिर कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है जब बांदा डिस्ट्रिक्ट की बात आए तो समझ जाना भैया ये कौन है? केन है। ठीक है, कौन है? केन है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रामपुर जिले की भौगोलिक सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है? भौगोलिक सीमा यानी कि जो ज्योग्राफिकल आपकी बाउंड्री होती है वो कौन से स्टेट को क्या करती है, शेयर करती है, ये पूछा जा रहा है रामपुर के। तो हरियाणा है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, या फिर कह रहे हैं इनमें से कोई भी नहीं है यानी कि नन ऑफ दीज है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आंसर होगा उत्तराखंड। ठीक है, कौन सा होगा? उत्तराखंड होगा। इसके साथ साथ ये अन्य जिले भी शेयर करती है जो कि एक है मुरादाबाद और दूसरा है बरेली। वो देखी है ना बरेली की बर्फी, बस वही वाली बरेली। ठीक है, और आपका तीसरा खुद आपका क्या हो जाता है? एक और है उधम सिंह नगर यानी कि उत्तराखंड। ठीक है, उधम सिंह नगर यानी कि उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले अब हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ऑल यूपी रैंक टेस्ट जो हैं वो आपको फ्री मिलेंगे, हर सैटरडे आपके होंगे। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सब सारी चीज़ें जो हैं वो मिलती रहेंगी। आपको बस करना क्या है, आपको जल्दी से रजिस्ट्रेशन जो है वो करना है। ऑलरेडी
23,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन जो हैं वो हो चुके हैं। तो वन स्टॉप सोल्यूशन है यहाँ पे विजय सूत्र में, जो आप जल्दी से फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ वीडियो एनालिसिस हर संडे को आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा, जो कि आप आराम से चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। होमगार्ड 21 मार्च 2026 और पुलिस कांस्टेबल 28 मार्च 2026 से आपका शुरू होगा। तो जल्दी से फटाफट से देरी ना करें, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करें। और इसी के साथ साथ हमारा रिवीजन बैच जो है वो भी स्टार्ट हो रहा है, तो उसको भी क्या करना है, आपको जल्दी से उसमें एनरोल कर लेना है। ये आपको कहाँ मिलेगा, विजय सूत्र जो है वेबसाइट पे मिलेगा, ठीक है। विजय सूत्र जो है, विजय सूत्र की वेबसाइट जो है वहाँ पर आपको ये रिवीजन बैच जो है वो मिलेगा, जो कि मात्र 149 का है, ठीक है। तो फटाफट से ज्वाइन करना है, जल्दी से सभी बच्चे हमारे प्यारे ज्वाइन कर ले। ये रिवीजन बैच है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, जिसको आपको ज्वाइन करना है जल्दी से बिना किसी देर के, जो कि सिर्फ 149 रुपीज़ का है। 60 दिनों का रिवीजन है आपका। जो भी जल्दी से ज्वाइन कर लेगा उसको उस चीज़ के बेनिफिट्स जो हैं वो आराम से देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं फिर हमारी नेक्स्ट क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों के साथ। राधे राधे आप सभी को। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने एग्ज़ाम पे फोकस रहिए। थैंक यू सो मच।